एक दिन गुड्डू और बबलू रात को मूवी देखकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई थी, तो वो लोग पैदल ही जंगल के रास्ते घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में गुड्डू को एक किताब हवा में लहराती हुई दिखाई दी। गुड्डू ने बबलू को कहा, बबलू वो देखो, कोई किताब हवा में लहरा रही है। हाँ भैया, ये तो कोई किताब है, लेकिन ये किताब बिना किसी सहारे के हवा में कैसे लहरा रही है? चलो हम देखते हैं उसको। जैसे ही गुड्डू और बबलू उस किताब के पास जाते हैं, उस किताब में से आवाज आती है, क्या तुम दोनों अमीर बनना चाहते हो? मैं तुम दोनों को अमीर बना सकती हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला बना सकती हूँ। भैया, ये किताब हवा में उड़ने के साथ साथ बोलती भी है। गुड्डू भैया, ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा भैया। नहीं, हम दोनों को अमीर नहीं बनना। चलो बबलू, हम चलते हैं अपने घर। रुको, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझ पे मेहरबानी करो और मुझे बस एक रात के लिए अपने घर में रहने दो, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरी मदद करो। गुड्डू को उस किताब पे तरस आ गया और उसने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ एक रात रुक सकती हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें निकल जाना पड़ेगा। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। ये एक भूतिया किताब है जो हवा में लटकती हुई है और ऊपर से बोलती भी है। अरे बबलू यार, तुम शांत रहो और किताब, तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। फिर गुड्डू और बबलू के साथ वो किताब उनके घर जाती है। देर बहुत हो गई होती है, तो गुड्डू और बबलू सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे गुड्डू और बबलू के घर का दरवाजा नॉक हुआ। बबलू नींद से उठ गया और बोला, हमने कहा था इस किताब के चक्कर में मत पड़ो। लो, आ गई ना मुसीबत। लेकिन हमारे भाई तो खतरों के खिलाड़ी है ना, उन्हें तो खिलाड़ी बनना था। अब देखो मुसीबत कैसे आ गई। बबलू जाता है गुड्डू के रूम में और उसको उठाता है। गुड्डू भैया उठो, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। अरे तो जाकर देखो ना, कौन है? यहाँ मेरे पास क्यों आ गए तुम? नहीं, तुम भी चलो मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये किताब कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। ऐसा बोलकर गुड्डू और बबलू वो किताब को साथ में दरवाजे की तरफ ले जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, गुड्डू और बबलू, मैं जानता हूँ तुम लोग अंदर हो और वो जादुई किताब भी तुम्हारे पास है। किताब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैंने बोला था ना, मत लो इस किताब को साथ में। आ गई ना मुसीबत। किताब, ये क्या मुसीबत है? और कौन है ये जो बाहर से हमको धमकियां दे रहा है? ये कालीचरण है। तुम लोग दरवाजा मत खोलना, वरना ये मुझे भी ले जाएगा और तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों को भी मार देगा। हमें क्यों मारेगा? उसको तो बस तुम्हारी जरूर है ना। जाओ तुम जल्दी से बाहर। अगर वो अंदर आ गया तो तुम दोनों को मार देगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे बारे में जान गए हो। जल्दी से यहाँ से निकलो, फिर मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। गुड्डू, बबलू और वो किताब पीछे के रास्ते से कार में बैठकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं। गुड्डू अपने दादा की हवेली पे जाकर कार रोकता है और वो तीनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर जाकर गुड्डू उस किताब को पूछता है, अब तुम बताओ कि ये सब क्या हो रहा है और कौन था वो जो हमको धमकियां दे रहा था? ये कहानी आज से 30 साल पहले की है। एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था, जिसका नाम जादूगर डुमरुल है। उसके पास बहुत ऐसी शक्तियाँ थी, लेकिन जादूगर डुमरुल बहुत अच्छा इंसान था और हमेशा सच्चाई
का साथ देता था। जादूगर डुमरुल के पास 3 जादुई किताबें थी जिसका इस्तेमाल वो हमेशा अच्छे काम के लिए करता था। अगर किसी इंसान के पास वो 3 किताबें आ जाए तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। जादूगर डुमरुल का एक दोस्त था जिसका नाम था कालीचरण। वो कहने को तो जादूगर डुमरुल का दोस्त था, लेकिन मन ही मन वो किताबों को वो जादूगर डुमरुल से छीनना चाहता था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दुनिया पर राज करना चाहता था। ये उसका सपना था। जादूगर डुमरुल को ये बात का पता नहीं था कि उनके दोस्त कालीचरण की नीयत में खोट थी, लेकिन जादूगर डुमरुल बहुत समझदार थे। उन्होंने अपने पास 2 किताबें रखी और बाकी की 1 किताब को अलग जगह पे रख दी, और ये बात उनके सिवा उनका बस एक दोस्त ही जानता है जिसका नाम है जादूगर केएल, और वो भी जादूगर डुमरुल की तरह बहुत ही अच्छा इंसान है। एक दिन कालीचरण ने जादूगर डुमरुल के सोने का फायदा उठाते हुए एक किताब डुमरुल के पास से ले ली, लेकिन जादूगर डुमरुल की आंख खुल गई और जादूगर डुमरुल ने तुरंत ही दूसरी किताब को बाहर छोड़ा। कालीचरण ने डुमरुल को कैद कर लिया और वो 30 साल से दूसरी 2 किताबों की खोज में है। डुमरुल ने दूसरी किताब बाहर फेंक दी थी। वो किताब मैं हूँ। एक किताब के आने से कालीचरण इतना ताकतवर हो गया है, तो सोचो अगर मैं भी उसके पास चली गई तो उसके पास 2 किताबें हो जाएगी, तो वो और कितना ताकतवर हो जाएगा। वो दुनिया को तहस नहस कर देगा और वो 2 किताबों की ताकत से तीसरी किताब भी ढूंढ लेगा और उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर वो दुनिया पे राज करेगा। बुराई का अंत नहीं होगा, बुराई जीत जाएगी। तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ आ गई, क्योंकि जादूगर डुमरुल ने मुझे कहा था कि अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो किसी अच्छे इंसान की मदद लेना, और मुझे तुम दोनों अच्छे और सच्चे लगे क्योंकि तुम दोनों ने दौलत को ठुकरा कर मेरी मदद की। लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि हम उस कालीचरण से लड़ सके। हम तो बस एक साधारण से इंसान हैं। मैं जानती हूँ आप एक साधारण से इंसान हो, लेकिन हमारी मदद जादूगर डुमरुल के एक दोस्त जिनका नाम जादूगर केएल है वो कर सकते हैं। तो ये जादूगर केएल हमें कहाँ पे मिलेंगे? जादूगर केएल हमें जंगल के अंदर एक पत्थर के आसपास मिलेंगे, लेकिन उस जंगल में कालीचरण के सेवक बहुत हैं जो कि जादूगर केएल की खोज में हैं, और वो लोग जादूगर केएल को ढूंढते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग कैसे कालीचरण के सेवकों से लड़ सकेंगे? हमारे पास थोड़ी ना कोई शक्तियाँ हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुमको एक हथियार दूंगी जिससे तुम उन लोगों का सामना कर सकोगे, लेकिन हमें वहाँ पर रात में ही जाना पड़ेगा। दुनिया को कालीचरण से बचाने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरी रात को गुड्डू और बबलू उस जंगल के अंदर जाते हैं। गुड्डू भैया, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं ये उसके सेवक हमें मार ना डाले। गुड्डू भैया चलो ना, वापस घर चलते हैं। बबलू डरो मत, हमारे पास हथियार है, हम उन लोगों का सामना कर सकते हैं, तुम फिक्र मत करो। तभी सामने कालीचरण के सेवक आ जाते हैं और वो सेवक कहते हैं, गुड्डू बबलू, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को ललकारा है। कौन अपनी मौत को ललकार रहा है, देखते हैं। गुड्डू एक जैसे जैसे गुड्डू उन सेवकों को मारता है, उसके सामने एक पत्थर में से रोशनी निकलती है और अंदर से जादूगर केएल बाहर आते हैं। तुम सच में एक बहादुर लड़के हो गुड्डू। मैं भी तो बहादुर हूँ, मैं भी तो जान पे खेल के इसके साथ आया हूँ। शुक्रिया जादूगर केएल, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? क्या आपने कुछ सोचा है? अब आगे मैं तुम्हें दूसरी किताब की वो जगह बताऊंगा जहाँ पर जाकर तुम वो दूसरी किताब हासिल कर सकोगे, जिससे कि तुम्हारे पास 2 किताबें हो जाएगी
और तुम कालीचरण का सामना कर सकोगे और उसे मार सकोगे। जादूगर केएल, लेकिन अभी भी मेरे पास एक किताब तो है ना, मैं अभी कालीचरण का सामना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, तुम्हारे पास एक किताब है, लेकिन जिसके पास जितना टाइम ज्यादा किताब रहती है उतना ही उसकी शक्तियाँ बढ़ती है। और एक बात ये भी है, जिसके पास एक एक किताब होती है वो कभी भी आपस में लड़ नहीं सकते। जिसके पास 2 किताबें हो वही एक किताब वाले के सामने लड़ सकता है। ठीक है जादूगर केएल, अब आप मुझे बताओ कि मैं कैसे दूसरी किताब हासिल कर सकता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक भयानक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में दूसरी किताब है। बस इतनी सी बात है, वो तो मैं भी लेकर आ सकता हूँ। इतना आसान नहीं है। उस पहाड़ी के पास जाने से पहले तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जादूगर जी, आप तो जाने से पहले ही हमें डरा रहे हो। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ गुड्डू भैया। किताब तुम्हारी और काम भी तुम्हारा, मुझे मेरी जान प्यारी है। बबलू, बकवास बंद करो प्लीज। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कालीचरण को पता चल चुका होगा कि तुमने उसके सेवकों को मारा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आप बस मुझे उस पहाड़ी के तरफ जाने का नक्शा दे दो। और गुड्डू उस जंगल से बाहर निकलता है। गुड्डू और बबलू कार लेकर पहाड़ी की तरफ जाते हैं और तभी सामने कालीचरण आ जाता है। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बच जाओगे? मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कालीचरण जादू से बबलू को बेहोश कर देता है और हंसते हुए बबलू को वहां से लेकर चला जाता है। कालीचरण, अब ये लड़ाई पर्सनल हो गई है।